एक समय सादा भोजन करें। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि हरि भजन कीर्तन में बताएं। बस इतना सा काम है। दूसरे दिन नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर श्री विष्णु का पूजन करो। इसमें श्री नारायण की प्रतिमा पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित करके पंचामृत से उसका स्नान कराएं, गंध पुष्प आदि से धूप दें, षोडशोपचार पूजा अर्चना करें। इसके बाद प्रणाम निवेदन करते हुए भगवान के सामने 5 दिन रात बिना कुछ खाए निरंतर श्री विष्णु के नाम का जप, पुराण कथा श्रवण और गुणों का बखान करते रहना चाहिए। यानी कि मकर महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि जो है वो शुरू करके आप 5 तरह का यज्ञ करें, उसे पंचक कहते हैं। एक तो पंचक होती है ना नक्षत्रों की, जिसमें मृत्यु हो जाए तो उसका संस्कार नहीं करना होता, अगर जितने बाकी दिन रह जाए तो पुतला रखना, ये पंचक और है। ये 5 प्रकार के यज्ञ उन्होंने बोले हैं। ऐसा करने से भूख प्यास नींद आलस्य आदि पर संयम रखते हुए ना रुकने वाले अखंड भजन में समय बिताना चाहिए, यानी कि रुकना नहीं चाहिए भजन उसका। फिर एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिन, 10वीं तिथि को व्रत, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन जो होते हैं, पंचा अमृत से एक अंतिम दिन दूध से विष्णु होम करते हुए तिलों का दान भी करना चाहिए। पूर्णिमा की समाप्ति पर 6ठे दिन नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर भक्त को चाहिए कि वे शुभ वस्त्र धारण कर भगवत पूजन में प्रवृत्त हुआ है। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, देखो यहाँ पर ना कई चीजें ऐसी हैं, आप कहते जी इतने पैसे लगेंगे उतने, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आपके यथाशक्ति है उतना दान वगैरह, ब्राह्मणों को भोजन, दान एवं दक्षिणा से संतुष्ट करो। अपने यहाँ पधारे महानुभावों को प्रसन्न करो। इसके पश्चात ही अपने घर के सभी जनों को प्रसाद ग्रहण करें। ये विधि प्रति मास एकादशी से पूर्णमासी तक पूरे वर्ष पर्यंत करते रहना चाहिए। यानी कि मकर महीने से शुरू होकर पूरा साल ये करते रहना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया गया 12 मास पर्यंत का ये अनुष्ठान पंचरात्र व्रत निश्चय मनुष्य की सभी कामनाओं और अभिष्टों को पूरा करने वाला, मनोरथ को पूरा करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ऐसा व्रत किसी विद्वान की देख रेख में रखे। कोई बात नहीं, खाने पीने की भी छूट है, एक बार खाना खा सकते हैं आप। जैसे भगवान शंकर जी के व्रत होते हैं ना, व्रत क्या उनका तो नत होता है, आप फल खाओ, दूध पियो, रात को एक समय भोजन भी करो, ये व्रत है उनका, ताकि उनका नाम पूरा दिन याद रहे, मैंने व्रत रखा। इस व्रत का उद्यापन भी मार्गशीर्ष मास से में पूर्व व्यक्त की विधि द्वारा ही करना चाहिए। अंतर मात्र यही है कि ये उद्यापन भी 5 रोज चलता है। इसके पश्चात विधि विधान से किए गए इस अनुष्ठान स्वरूप स्वयं विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सदी अदैव सुखों से भक्त को लाभान्वित कराते हुए अंत में विष्णु लोकगामी का आशीष देते होने का, आपको विष्णु की लोक की प्राप्ति हो। एक अन्य व्रत मास का विधान बताते हुए शंकराचार्य ने कहा, यह व्रत आषाढ़ सावन भाद्रपद और अश्विनी मासों में किया जाता है। इन 4 मासों में सुविधा अनुसार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय होकर पंचगव्य दूध दही घी गोबर मूत्र, ये पंचगव्य है, का प्राशन और विष्णु भगवान के स्निग्ध में शयन करना चाहिए, सोना चाहिए। जहां पर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है वही सो जाना चाहिए। इसमें भी प्रातः काल नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुभ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान पूजन आराधना करनी चाहिए। इसके पश्चात वेद पाठी वैदिक विद्वान ब्राह्मण एवं भाई बंधुओं के साथ संसारिक कर्म से छुटकारा पाकर
निरंतर श्री विष्णु जी का भोजन पूजन करते रहने का संकल्प लेना चाहिए। उन्हीं श्री विष्णु से हमें यज्ञ के अनुष्ठान का निर्विघ्न समाप्त हो जाने के लिए याचना निवेदन करनी चाहिए। इस निश्चय के बाद 1 मास तक विष्णु मंदिर में पूर्ण रूप से वास करना चाहिए। इसमें रोजाना पंचामृत से स्नान करा के पूजा अर्चना करते हुए दिन रात नाम पूजने वाला दीपक जलाना चाहिए या एक अखंड ज्योत वो जलाना चाहिए। अहोरात्रि श्री विष्णु का श्रवण, पुराण, वचन, भक्ति से कीर्तन, रास लीलाएं मस्त रहते हुए श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मास के बीतने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा आदि दान से संतुष्ट करके हुए अपने बंधु बांधव को भोजन प्रसाद से तुष्ट करके अंत में स्वाद प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। वह व्रत वर्ष भर करके 13वें मास में 12 ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा से तुष्ट करने वाला, दक्षिणा से दूध देने वाली गाय दान करने वाला, 8 अग्निष्ठ होम यज्ञ फल का भागी हो जाता है। वह जीवन भी कभी किसी रोग, दुख या कष्ट को अनुभव नहीं कर पाता। यदि दैव योग से कोई नारी पतिवहीन, पुत्रहीना है, पुरुष ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी है, तो उसे ये मास उपवास व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से जो सुख और मोक्ष योगियों, मुनि, महर्षियों को भी दुर्लभ है, वह भक्त को सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ऐसा व्रत भी है जिसे इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति, स्त्री, अत्यंत शूद्र कोई भी कर सकते हैं, करने का अधिकारी है। ये व्रत है काची का व्रत। आइए, काची का व्रत जो मुक्ति देने वाला है, ये महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मास में 2 काचियां होती हैं, शुक्ल पक्ष एकादशी तथा कृष्ण पक्ष एकादशी। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। इसमें एकादशी के दिन निराहार रहना पड़ता है। जो व्यक्ति एकादशी को भोजन करता है वह महापापी कहलाता है तथा परलोक में घोर नरक की भावना का भोगने वाला होता है। इस व्रत के अनुष्ठान के पूर्ण फल को पाने वाले इच्छुक भक्त को 4 समयों को, दशमी की रात्रि, एकादशी के दिन रात तथा द्वादशी को रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्त तो भूल कर भी कभी इन 4 समय में भोजन न करें। ये जान लेना चाहिए एकादशी के दिन भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। इसका प्रायश्चित और प्रतिकार कहीं भी नहीं है। इस व्रत का विधान मैं तुम्हें बताता हूं जो निम्न प्रकार है। इस व्रत के दशमी के दिन प्रातः कालीन नित्य नैमित्तिक कर्म के निबट कर श्रद्धालु भक्त स्नान आदि करके शुभ वस्त्र धारण कर विष्णु मंदिर में जाकर देव प्रणाम करके प्रथम तो प्रतिमा को स्नान आदि करा के फिर षोडशोपचार से उनका पूजा अर्चना आराधना करे। एकादशी के उपवास ग्रहण करने एवं व्रती रहने का संकल्प ले और विष्णु जी के अनुष्ठान के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करे। इसके पश्चात दशमी के दिन तथा रात्रि को भजन, पूजन, गायन और नृत्य आदि में व्यस्त रहे। एकादशी के दिन प्रातः तथा द्वादशी के दिन पूजन के समय क्रमशः पंचामृत तथा दूध से स्नान आदि करा के षोडशोपचार से पूजन करते हुए करबद्ध होकर व्रत की सफलता से प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात विद्वान ब्राह्मण से पंच यज्ञ कराने तथा बाद में ब्राह्मण को भोजन आदि से संपुष्ट करा के दान दक्षिणा से संतुष्ट करके प्रसन्नता पूर्वक विदा दें। इस पूरे दिन ये ध्यान रहे कि चंडाल, वेद निंदक, दुराचारी, कुकर्मी, हिंसक, रजस्वला, नारी, पति द्रोहिणी के दर्शन पाप की माने गए हैं। तत्पश्चात बंधु बांधवों को भोजन आदि करा के स्वयं प्रसाद पाकर व्रत को पूर्ण काम मानना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस संदर्भ में सनक मुनि ने नारद जी को भद्रशील मुनि और उनके पिता गालव मुनि का दृष्टांत देते हुए आख्यान इस प्रकार कह सुनाया। गालव मुनि के पुत्र भद्रशील को अपने पूर्व जन्म की सारी कथा स्मरण था उसका। अपने बाल्यकाल से ही ये बालक दिन रात विष्णु भक्ति में लीन रहता था। खेलने के लिए भी ये मिट्टी के घरोंदे या खिलौनों की जगह विष्णु मूर्ति या मंदिर ही बनाता था। अपने साथियों के साथ उन्हीं का पूजन अर्चन करता था। वह अपने मित्रों का संपर्क करने वाले लोगों को विष्णु भक्ति का ही उपदेश देता था कि आओ भगवान विष्णु का पूजन करें। वह स्वयं तो एकादशी का परम तप करता ही था। दूसरे पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, पंडितों, अलग व पंडितों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यों, शूद्रों, यहाँ तक कि अंत्यजों को भी इस व्रत को करने के लिए प्रेरित करता रहता था कि ये व्रत करिए, एकादशी का व्रत बहुत ही सुंदर है। अपने इस अबोध बालक की इस प्रकार भक्ति लीन प्रवृत्ति और लगन को देखकर स्वयं तमोमुखी गालव भी हतप्रद होने के बाद ही आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक अपने पुत्र से पूछा, हे वत्स, तुम्हें बचपन से ही हरि भक्ति की प्रति इतनी तन्मयता, धार्मिक कार्यों में अनुरक्त तथा समाज कल्याण की भावना कैसे पैदा हुई बचपन में? मुझे लगता है ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं या पुण्य का फल। हे कुल दीपक, प्रिय पुत्र, मैं ये रहस्य तुमसे जानना चाहता हूं। जिज्ञासु पिता की शंका का निवारण करते हुए बड़ी विनम्रता से भद्रशील ने बताया, हे तात, पूर्व जन्म में मैं धर्म कीर्ति नामक सूर्यवंशी राजा था। वो शंकर भगवान श्रीमान दत्तात्रेय मेरे कुल के पुरोहित दत्तात्रेय जी महाराज। उस जन्म में मैंने 9000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, राजा था और 9000 साल राज किया। कि किसी सत्ययुग की बात होगी। धर्म आचरण करते हुए भी मोह के वशीभूत मैं अधर्मी हो गया। किसी मोह के वश, यानी कि धर्म का आचरण करते करते मैं राजा था, लेकिन किसी पर वश मैं अधर्मी बन गया, बुरे काम करने लग गया। असीम वैभव एवं संपत्ति ने मुझे विवेकहीन कर दिया। यानी कि मेरे पास इतनी दौलत थी, इतना पैसा था, मुझे दुर्बुद्धि कर दिया उसने पैसे में। इस कारण बहुत से पखंडी कुपात्र मेरे सहचर बन गए। जो पखंडी कुपात्र होते थे ना उस वक्त, आप थोड़ा बहुत गलत काम शुरू कर दो तो आपको संगति भी वैसी मिल जाएगी पूरी। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। वहां मैंने अनेक पशुओं को वध कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अकेला पड़ गया। मेरे सभी साथी बिछुड़ गए। भूख से व्याकुल और प्यास से परेशान मैं भयानक धूप ताप सहता संयोग से रेवा नदी के तट पर पहुंच गए, लेकिन मेरे संगी साथियों का कोई अता पता न था। वही सेवा के तट पर मुझे एकादशी व्रतियों की एक बड़ी संख्या मिली। मैं उन्हीं में सम्मिलित हो गया। अजाने में मैंने उनके साथ सारे अनुष्ठान विधिवत पूरे किए। भूखा तथा प्यासा रहने के कारण मैं उपवास भी नहीं झेल पाया और अगले दिन आकुलता में मेरे प्राण छूट गए। वो शंकर भगवान की। कुछ ही क्षणों में यमदूत मुझे लेने आ पहुंचे। जब धर्मराज ने अपने लोक में पहुंचने पर मेरा खाता दिखाया तो चित्रगुप्त मेरा खाता देखकर चिंता में पड़ गया और बोला, प्रभु, ये ठीक है कि जीव सदमार्ग से विचलित होकर कुमार्गी हो गया। कहते धर्मराज को वो दूत कहते हैं चित्रगुप्त कि ये सच है कि सच्चा काम करने वाला जीव ये
कुछ देर के लिए कुमार्गी हो गया, अपने धर्म से विचलित हो गया। किंतु ये एकादशी के दिन निराहार रहा है, चाहे नियम निभाया या नहीं निभाया, लेकिन एकादशी के दिन इसने खाया कुछ नहीं, निराहार रहा है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। गुरुदेव महाराज की जय। उस रात्रि में इसने रात्रि जागरण भी किया, श्री विष्णु स्मरण कीर्तन भी किया, क्योंकि वो झुंड के साथ था जिन्होंने एकादशी के व्रत रखे हुए थे। वैसी आदत बन गई उसकी, किया उसने वैसा ही कर्म, मजबूरी में ही सही। वहां पुण्य पवित्र जल वाली रेवा नदी के किनारे व्रत पूजन करने से इसके सारे पाप स्वतः ही विनष्ट हो गए। इसीलिए कहते कि साधुओं का, व्रती का संग करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये विवरण सुनकर धर्मराज ने मेरा अभिनंदन किया और अपने दूतों को कठोर आदेश दिया कि विष्णु भक्तों को, उनका कीर्तन करने वालों को, एकादशी का व्रत करने वालों को, परोपकार जनों को कभी कष्ट मत दिया करो। कहते जो लोग विष्णु भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं या लोगों का परोपकार करते हैं, लोगों के कल्याण निमित्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको कभी भी मेरे पास ना लाया करो और कभी कष्ट नहीं देना। धर्मराज जी ने ऐसा कहा। उन्हें मेरे पास लाने की दृढ़ता भी मत किया करो। उन्होंने अपने दूतों से कहा, ऐसे सज्जन को समान के अधिकारी होते हैं जो धर्म के काम करते हैं। वो शंकर भगवान की, इन्हें दुख देने वाले स्वयं पाप के भागी होते हैं। यानी कि धर्म के काम करने वालों को जो दुख देता है, देखो इन्हें दुख देने वाले स्वयं पाप के भोगी होते हैं। इस पर अपने दूतों की ये दृष्टता क्षमा करते हुए श्री धर्मराज ने मुझे विशेष यान द्वारा विष्णु लोक में भेज दिया। विष्णु जी के परिषद सदस्य मेरे स्वागत को पहले ही तैयार खड़े थे। वहां इसके पश्चात बहुत दीर्घ काल तक मैं विष्णु लोक के सुखों का उपभोग करता रहा। काफी समय तक मैं विष्णु काल के सुखों का, विष्णु लोक के सुखों का आनंद लेता रहा। यहां से मेरा स्थानांतरण इंद्रलोक में कर दिया गया। विष्णु लोक के बाद मुझे इंद्रलोक के स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए वहां पर स्थानांतरण कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। कहां जाओ? यहां भी मुझे सभी दिव्य सुख उपलब्ध थे, यानी कि इंद्रलोक में भी, वो स्वर्ग लोक है बेसिकली। अब मैं इस जन्म में आपके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। इस जन्म ये मेरे सत्कर्मों और श्री विष्णु की कृपा की देन है। यमराज ने अपने दूतों को यह सथाई आदेश दिया कि कभी भी हरि भक्तों, सदाचारियों, दानी महानुभावों का अनादर ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। जो धर्म का काम करते हैं, हरि भक्त हैं, सदाचारी हैं, दानी हैं, उनका कभी अपमान ना करो। और हरि भक्त विमुखों, जो हरि भक्त से विमुख दुराचारियों तथा देव निंदकों को उनके कुकृत्यों की सही सजा दें और कभी क्षमा ना करें। ऐसा धर्मराज जी कहते हैं कि जो धर्म कार्य करते हैं, उनको जो दुखी करता है, तंग करता है, उनको कभी माफ ना करें, उनको सजा दें। धर्मराज के वचन ऐसे। उसमें इस प्रकार समृद्धि बने रहने से
मेरी भगवत भक्ति में प्रवृत्ति बनी हुई है, वो उस जन्म की मुझे स्मृति थी। तो राजा के पुत्र ने कहा, जो छोटी अवस्था में ही विष्णु की मूर्तियां, वो मिट्टी घर घर खेलना, वहां पर भी मंदिर बनाना, घर घर खेलने में, और उसके नाम का स्मरण जप, ये पिछले जन्म के तप का रिजल्ट था। इसमें मैं अपना ही नहीं वरन दूसरों के भी उद्धार का इच्छुक हूं। अब जिस आदमी का भगवान की तरफ से कल्याण हो और वो चाहता है कि जब तक मेरा जीवन है दूसरों का भी भला होता रहे, दूसरे भी उस नरक कुंड से निकलकर इस धर्म वाले कुंड में आ जाएं ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए अपने सभी सज्जनों, रिश्तेदार, साथियों को भी सद प्रवृत्ति के मार्ग पर चलाते हुए उन्हें श्री विष्णु भक्ति में अनुरागी बनाने का प्रयत्न किया करता हूं। मेरे जितने भी साथी, बहन, भाई, माँ बाप, रिश्तेदार और जितने भी लोग हैं उनको कहता हूं कि विष्णु की भक्ति करो, इसी से ही कल्याण है। यदि एकादशी के व्रत को अनजाने में भी किए जाने का इतना पुण्य लाभ मिला, यानी कि कोई व्रत विधि नहीं जो बताई है वो नहीं की, व्रत रखा, शब्द कीर्तन किया और निराहार रहा, ये तीन चीजें। एक तो व्रत किया, व्रत का मतलब है संकल्प लेना कि मैं आपके नाम का संकल्प ले रहा, फिर खाना कुछ नहीं, फिर उसका कीर्तन करते रहना, शब्द जो भी नाम जपते हो वो जपते रहना उस दिन। बस ये अनजाने से उससे हुआ था ये। यदि एकादशी के व्रत का अनजाने में ही किए जाने का इतना पुण्य लाभ है तो योजनाबद्ध रूप से विधि पूर्वक इस व्रत के अनुष्ठान से तो पूर्ण रूप से आवागमन से मुक्त काम होता है, सदा विष्णु के चरणों में स्थान पा जाता। हे पूज्य पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें, आशीर्वाद दें और कृपा करें मेरे पर। गालव मुनि ने स्वयं ऐसे धर्मात्मा विष्णु भक्त पुत्र के पिता होने का गौरव अनुभव करते हुए अपने पुत्र को विष्णु पूजन की सही विधि विधान विस्तार से समझाया। इस एकादशी व्रत का एक आख्यान और है जिसे महर्षि सनक ने श्री नारद जी को इस प्रकार कह सुनाया। और शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, राजा मानदाता ने अपने राजकुल गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुवर ऐसा कौन सा व्रत है जिससे अतीत या वर्तमान में भयंकर पाप रूपी चाहे जाने में किए तथा गीले जानबूझकर किए यानी कि वशता या रुचि से काष्ठ को भी दग्ध करने की क्षमता हो, इसके प्रत्युत्तर मैं श्री मुनि प्रवर गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, वह एकादशी का ही व्रत है, ऐसा करने से कल्याण होगा। इसके प्रताप से सूखा और गीला तथा पुराना और नया सभी प्रकार का पाप रूपी काष्ठ जलकर राख हो जाता है। इसमें एकादश इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, चरण, वाणी, गुदा, लिंग एवं मन से होने वाली सभी पाप इस एकादशी से प्राय नष्ट हो जाते हैं। यानी कि एकादशी के व्रत से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए महात्म्य के कारण हरि दिवस भी कहा जाता है, एकादशी को हरि दिवस।
ये हरि का दिन है। इस व्रत को भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक सफल करने वाला मनुष्य पुनः माता की गर्भ में नहीं आता है, माता का गर्भ नहीं धारण करता। तुम्हें ध्यान होना चाहिए, राजा रुक्मागंध की पत्नी ने एक बार एकादशी व्रत का भूल से उपहास कर दिया था, यानी कि निरादर कर दिया था। इसी कारण उसे दुर्गति को भोगना पड़ा था। महामना वसु के परामर्श से गंगा तट पर श्रद्धा एकादशी अनुष्ठान से ही उसकी मुक्ति संभव हो सकी। एकादशी करने से मुक्ति हुई। ये वृत्तांत सुनाते हुए महर्षि सूत ने ऋषियों महात्माओं से कहा, पुनः कर्म करने वाले मुनियों, सनक मुनि से ये दिव्य प्रवचन सुनकर महर्षि नारद ने प्रसन्न मन और कृतकृत्य होते हुए ये कहा कि हे महात्मन, अब आप मुझे चारों वर्णों के स्त्री पुरुष के लिए आचरण योग्य कर्म का तथा भूल होने पर उनके प्रायश्चित का विवरण बताने की कृपा करो। अगर गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है, ये विवरण बताएं। इस प्रकार शंकराचार्य ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, महामना मुनु ने अपनी मनु स्मृति में वर्ण आश्रम व्यवस्था की जो व्याख्या दी है वो इस प्रकार है। सामान्य तथा धर्म शास्त्रों में 4 वर्णों की व्याख्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें प्रथम 3 को द्विज अथवा द्विजाति कहा गया है, यानी जिसके 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म तो जीव मां के गर्भ से धारण करता है, दूसरा जन्म उसमें उपनयन संस्कार के पश्चात गुरु के सानिध्य में रहते हुए विद्या अध्ययन करके संस्कार रूप में होता है। अपने वर्ण के निर्धारित कर्तव्य कर्मों का त्याग करने वाले पखंडी कहलाते हैं। द्विज का जन्म ग्रह सूत्र में व्यक्त कर्मों के निर्वहन ही सफल होता है, प्रतिकूल आचरण से वे पतित हो जाता है। कर्मों के आधार पर ही ये मनु जी ने 4 वर्ण जो बनाए थे उसी के अनुसार है। और द्विजन्मा जिसे कहते हैं द्विज, कलियुग में द्विजाति के लिए द्विजाति जो होती है, एक कर्म के आधार पर एक मां के पेट से निकलने पर जो जाति बनती है। निम्नलिखित कर्म अकर्णीय माने गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। समुद्र यात्रा, संन्यास ग्रहण, अस्वर्ण विवाह, नियोग द्वारा ज्येष्ठ भ्राता या देवर से संतान उत्पत्ति, मधु पर से पशु वध, श्राद्ध में मांस खाना, कन्या का पुनर्विवाह, नैष्ठिक, ब्रह्मचार्य, नरमेध, अश्वमेध, महाप्रस्थान तथा गोमेध, वर्णों के पृथक पृथक धर्मों की व्यवस्था बताते हुए सनक मुनि ने कहा, ब्राह्मण के सामान्य धर्मों में दान देना, लेना तथा देना, यज्ञ करना, आजीविका के लिए यज्ञ मानव से यज्ञ कराना, रोटी के लिए, वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, समस्त जीवों का हित सोचना, मधुरभाषी होना, ऋतु काल में पत्नी के साथ सहवास तथा विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति परायण एवं सत्यभाषी होना। क्षत्रियों का सामान्य धर्म, ये ब्राह्मणों का धर्म पहले बताया उन्होंने, अब क्षत्रियों का है वह दानी हो, वेद अध्ययन, वेद भजन में प्रवृत्त, शस्त्र जीवी, शस्त्र से जीवों की रक्षा करना, धर्म अनुसार प्रजा पालन करना, उनका कल्याण में, दुष्टों को दंडित दे, जो बुरे काम करते हैं उनको दंड देना, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना, देश काल के अनुसार प्रजा के हित में रचनात्मक कार्य में प्रवृत्त रहे तथा लोक कल्याण में लगे रहे, वो क्षत्रिय का धर्म। वैश्य का क्या धर्म, व्यापारी जिसे कहते हैं, पशु पालन करे, व्यापार, कृषि, कर्म और वेदों का अध्ययन जरूर करे। शूद्र के सामान्य धर्म है अपने कुल गोत्र के अनुरूप कन्या से विवाह, ऋतु काल में ही पत्नी सहवास, द्विजातियों की सेवा, शिल्पी द्वारा बेच खरीद करके अपनी आजीविका निर्वाह, सहनशील होना, अपनी स्थिति से संतुष्ट, मधुरभाषी होना,
थोड़ा सा भी प्राप्त हो तो उसे ईश्वर की कृपा जानकर संतोष और प्रसन्न रहना। हे मुनि प्रवर, आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के और वैश्य शूद्र के कर्म कर सकता है। मुसीबत के समय ये सारे कर्म एक दूसरे के कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण को वैश्य के साथ तथा क्षत्रिय को शूद्र के कर्म को नहीं स्वीकारना चाहिए। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी धर्म की रक्षा करने वाला भगवान के अनुग्रह का पात्र रह पाता है। वर्ण के समान ही पूर्ण आयु को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इनमें कुल आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष के समय में सीमित कर दिया गया। गृहस्थ को चाहिए कि समुचित अवसर पर विधान के अनुसार ही गर्भाधान संस्कार कराए, बताए गए मंत्रों का उच्चारण करे, गर्भ के 4थे मास में सीमोत्नयन संस्कार कराए, स्वस्थ वचन स्वास्थ्य वचन के साथ नांदी मुख श्राद्ध एवं जात कर्म संस्कार पूर्ण करे, वाणी का नियमन करते हुए पुत्र का अभ्युदय कर्म पूरा करे, जातक शौच के समाप्त हो जाने पर विधान के अनुसार बालक का नामकरण संस्कार करे। नाम सार्थक, छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। 1 साल के भीतर ही बालक का यथा समय 3रे, 5वें, 6ठे या 7वें, 8वें मास में मुंडन कराना चाहिए। यानी कि 3रे, 5वें, 6वें या 7वें, 8वें महीने, इन महीनों में कभी भी बालक का मुंडन करे। यदि किसी कारण गर्भाधान आदि संस्कार पूरा ना हो सके तो प्रायश्चित रूप कृच्छ व्रत धारण करे, अन्यथा जीव का कल्याण नहीं होता। बोल शंकर भगवान की। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में गर्भाधान के समय से क्रमशः 8वें, 11वें और 12वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। यदि ये किसी प्रकार संभव ना हो सके तो फिर 16वें, 22वें अथवा 24वें वर्ष में इन्हें संपन्न किया जा सकता है। बोल सतगुरुदेव महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सतगुरुदेव की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो